वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने इतिहास रच दिया है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है और इस परीक्षण को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। भारत ने यह हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण 1500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ की टीम को बधाई दे दी है। ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज मिसाइल की है रफ्तार। 3, 2, 1, now. और ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि दुनिया में कुछ ही ऐसी पावर्स हैं जैसे ओनली रशिया, चाइना, अमेरिका के पास सम पीपल से है, सम पीपल से नहीं है, सो इट्स अ लिटिल इफी। पाकिस्तान में भी खलबली होगी और पाकिस्तान में भी ये सोचा जा रहा होगा कि जी अब हमें भी ऐसा कुछ करना है। सैटेलाइट मिसाइल भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं। मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया है और ये बहुत बड़ी बात है, गेम चेंजर वो कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे गेम चेंजर सीपैक को कहा जी। इसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ये सब जो चीजें हैं भारत के आसपास आने के लिए एक 10 बार ही सोचेंगे, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट जस्ट वेरी वेरी फास्ट, दे आर वेरी वेरी एजाइल, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। भारत ने सक्सेसफुली हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करी है विद अ रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर्स एंड अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि मार्क 9 विच इज 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड की तरफ से ज्यादा अप टू और थोड़ा सा ज्यादा उससे भी ये मिसाइल जा सकती है। ये मिसाइल टेस्ट जो हुआ है हाइपरसोनिक मिसाइल का, दिस इज हैपेंड इन द एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। और ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि दुनिया में कुछ ही ऐसी पावर्स हैं जैसे भारत ने एक पहले डिस्प्ले करा था, बट इन एनी केस अभी हमारे पास वो कैपेबिलिटी पूरी तरह से नहीं थी। ओनली रशिया, चाइना, अमेरिका के पास सम पीपल से है, सम पीपल से नहीं है, सो इट्स अ लिटिल इफी। कई लोग बोलते हैं ईरान के पास है, बट आई पर्सनली से इट्स अ हाई स्पीड मिसाइल, नॉट अ हाइपरसोनिक सॉर्ट ऑफ मिसाइल। उस कैटेगरी में नहीं पहुंचती है। हाइपरसोनिक मिसाइल इज ऑफ कोर्स द स्पीड एंड ऑफ कोर्स वो मिसाइल का मैन्यूवरेबिलिटी फैक्टर भी होता है, वेयर इट कैन एक्चुअली मैन्यूवर ऑन टू द टारगेट एंड हिट दैट पर्टिकुलर टारगेट। Some people say ईरान के पास है, some people say it's not there. I don't want to make a judgment, but मैं आपको यहाँ पर clearly बता दूं, भारत has joined the club of having this emerging very very high technology weapon और ये एक बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट है भारत के लिए। इट इज एन इमर्जिंग मिलिट्री पावर विद हमारा जो सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता है। हाँ, हमारे पास प्रॉब्लम्स भी हैं, बट वी ऑल्सो हैव मेजर अचीवमेंट्स as a matter of fact with regards rocketry, with regards a whole lot of other things that is happening in Bharat. तो congratulations DRDO, मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। आपने ये चीज करी है and it is a fantastic achievement. Guys, we should be extremely happy, extremely proud of our scientists. Extreme support must be given to these guys ताकि ये ऐसे ही आगे चीजें करते रहें। गाइस, बाकी सब ठीक है, एक जेट इंजन भी बना दो यार आपके लिए, फिर हम मिठाई, मतलब मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ भाई, साउथ इंडियन मैसूर पाक आपको भर दूंगा मैं अगर आप जेट इंजन बना दें। इसी तरह से सक्सेस करिए, जोक्स अपार्ट, दैट्स ऑल वी वांट। डिफेंस मिनिस्टर का सुबह सुबह ट्वीट आया कि भैया दिस इज अ अमेजिंग अचीवमेंट फॉर भारत एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म में आपको ये ज्यादा दिखेगा, LRASHM, बेसिकली इट मींस लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। दैट इज द काइंड ऑफ दिस थिंग। एंड मैं बड़ा क्लियरली आपको बोलूं, इसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ये सब जो चीजें हैं भारत के आसपास आने के लिए एक 10 बार ही सोचेंगे, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट जस्ट वेरी वेरी फास्ट, दे आर वेरी वेरी एजाइल, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जब जाके ये किसी चीज पे टारगेट हो जाए, उस टारगेट को उस चीज से हटना बहुत मुश्किल है। दीज मिसाइल्स कैन नॉट बी शॉट डाउन एट द मोमेंट। दिस इज वन ऑफ दोज वेपन्स की सब लोग, बहुत कम कंट्रीज के पास हैं, बहुत कम क्वांटिटीज में है, लेकिन इसको डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि द शेयर स्पीड एंड द शेयर capability of this system is so good. तो मैं तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोलूंगा, चाइना के जिसके काफी सारे ड्रीम्स रहते हैं कि इंडिया के अंदर, इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके पहुंच जाएगा, कभी ये पहुंच जाएगा, कभी वो पहुंच जाएगा, इट विल बी लिटरली लाइक अ सिटिंग डक। ठीक है, आप मतलब एक शिकारी के सामने आए हो और
उसको बोल रहे हो भैया कर ले जो करना है, उसने एक शॉट मारना है, आपका पूरा सब कुछ गेम खत्म हो जाएगा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखिए हमारी एयरफोर्स, अगर आप देखेंगे, वी ऑल नो दैट आवर एयरफोर्स हैज सर्टेन इश्यूज विद रिगार्ड्स नंबर्स एंड स्टफ लाइक दैट, बट उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स, मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम्स एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स की कैपेबिलिटी जो भारत की है, दैट इज देयर। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, जो आइलैंड है ओडिशा के अंदर। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है, डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा भी इसकी रेंज है। और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिल मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं। फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर लिया है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा, ये इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है, रिसेंटली चाइनीज और बेलारूस की कंपनीज जो हैं, जो कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को प्रोग्राम में कुछ इक्विपमेंट भेजती थी, उनको भी सैंक्शन किया गया है। और ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अमेरिकन्स ने बगैर एविडेंस के जो है कि कोई कंपनीज क्या सप्लाई कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, ये चीज़, तो ये पॉलिटिकल यूज़ है एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स का। यानी कि if someone is a part of Australia group, if someone is a part of the MTCR, if someone wants to be the NSG, Nuclear Suppliers Group, if someone wants to be part of इस तरह के regimes का हिस्सा बनना चाहता है, तो then आपके लिए politically correct होना ज़रूरी है। And by political correctness का मतलब यही है कि आप ये कह सकते हैं कि आपके अमेरिका के साथ या बड़ी ताकतों के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और अगर ये काम इंडियंस करेंगे तो अमेरिकन सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अगर पाकिस्तान कहे कि मैंने 5000 किलोमीटर तक मिसाइल बना लेना है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से उनको ये खतरा है कि ये अरब वर्ल्ड जो है वो समहाउ कभी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकती है। ये एक खतरा है वेस्ट के अंदर, और वो समझते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो जिसे कहते हैं ना कि एक मसला है। आप देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो न्यूक्लियर इशू है ना, ये एक इरिटेंट है, ठीक है जी। हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है,
और पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सैंक्शंस भी नहीं है इंडिया की तरह, लेकिन इंडिया को तो अब बड़े पैमाने पे एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। ठीक है जी, हमें वो कोई ऐसी चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है जिसे वो कहते हैं ना, अब इंडिया कहता है जी कि हमारी जो मिसाइल प्रोग्राम है वो हमारी सेल्फ रिलायंस पे फोकस करता है, एक हमारी स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस है और हम अपनी वॉरफेयर रिक्वायरमेंट को कम्पीट करते हैं। अगर पाकिस्तान कहेगा जी कि हम सेल्फ रिलायंस पे काम कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस पे काम करते हैं, हम वॉर रिक्वायरमेंट का कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए मसला होगा। पाकिस्तान का इवन के जो टेक्टिकल मिसाइल हैं नसर उसके हवाले से भी वो हैं, जैसे इंडिया के पास प्रहार के नाम से एक मिसाइल है जिसकी कोई 150 किलोमीटर रेंज है। फिर एक और इंडिया का एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टेक्टिकल मिसाइल है जिसे वो आई थिंक शौर्या कहते हैं, वो भी 700 से 19 किलोमीटर है। पाकिस्तान के बड़े छोटे से मिसाइल है। कश्मीर में तो जी हम पंगे लेंगे, 2008 के जो कसाब वगैरह है वो भी हम भेजेंगे, अक्षरधाम पे अटैक करवाएंगे, दिल्ली की पार्लियामेंट पे अटैक करवाएंगे, मतलब हम इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक करवाएंगे, हमारे अलग अलग जगह बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे। बस इंडिया कुछ ना करे, इंडिया को यह हक नहीं है, क्योंकि काफिर को मारना तो पाकिस्तान का हक है, और लेकिन काफिर हमें नहीं मारेगा। ये कौन सी बात हो गई भाई? अगर आप सामने वाले को मार रहे हो, सामने वाले को तुमने 10 मारे, सामने वाले ने 1 मारा, तो भाई हिम्मत तो तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए ना वो एक झेलने की। रो क्यों रहे हो? इंडिया तो नहीं कह रहा कि आप कुछ साजिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। पहले कहते थे हमारे पहले वाली गवर्नमेंट, इस बार वाली गवर्नमेंट नहीं कह रही। स्ट्राइक करके बताया था, रोया नहीं क्या? नहीं, हम तैयार हैं, आप ट्राई करके देख लें। हाँ भाई दुश्मन है तो दुश्मन की तरह बिहेव करो ना, दुश्मन का भी एक नेचर होता है, उसकी तरह बिहेव करो। आप भी ट्राई करके देख लें। मुझे याद है 2008 में जब हमारे यहाँ 26/11 हुआ, कसाब और 10 जो आपने भेजे थे वो हमारे इसी टीम, उस टाइम हम स्टूडेंट्स होते थे, तो उस टाइम पर टीवी डिबेट्स में आपकी तरफ से जो बोलने वाले लोग होते थे वो पता है क्या कहते थे? मत भूलो हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, अगर किसी भी तरीके के हमारे अगेंस्ट कुछ किया गया, वी विल यूज न्यूक्लियर बॉम्ब, हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे। आज कहां है वो न्यूक्लियर बॉम्ब? आपका साजिश है तो एक बार उसे भी ट्राई करो। प्रॉब्लम ये है कि आपकी आम जनता को चूरन बेचा जा रहा है, क्योंकि आपकी पूरा पाकिस्तान एक गुलाम है। नियो कॉलोनियलिज्म का एक एग्जाम्पल है। नियो कॉलोनियलिज्म होता है जब पूरी दुनिया गुलाम थी, तो उस गुलाम दुनिया में से गुलाम दुनिया में जब रिवोल्ट्स वगैरह होने लगे, तो ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कंट्रीज उन देशों को छोड़कर चले गए, इंडिया आजाद हो गया, पाकिस्तान बन गया। उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि अब पाकिस्तान पर इंडिया तो काबू में नहीं आया। इंडिया कहता गवर्नमेंट भी हमारी होगी, सब चीजें हमारी होंगी, लेकिन पाकिस्तान तो बनाया ही इसलिए था ताकि अमेरिका और ब्रिटेन किसी तरीके से आपकी कंपनी पे, आपकी कंट्री पे कंट्रोल करे रखें। ये रेस तो इंडिया और चाइना की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक एनवायरनमेंट जो डेवलप होगा, चाइना ने हाइपरसोनिक जो न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम का जो टेस्ट किया, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। इसको पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के हवाले से। अब इंडिया जो है उसने भी रिसेंटली एक टेस्ट किया, और वो जो टेस्ट था उसने ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी ये देखिए वो चाइना के हर एरिया में हमला कर सकते हैं, और इंडिया ने अपनी जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस एस्टैब्लिश की, उससे पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए मजीद खतरा है, क्योंकि मिसाइल रेस तो चाइना और इंडिया की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ये जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है ये एक इंपॉर्टेंट चीज। आप देखें कि अगर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट को बाय करने में, तो पाकिस्तान के जो डिफेंस पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या हमारे पास फंड्स हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में पैसा लगा सकें? क्योंकि अभी जो इनोवेशन होगी वो साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी पैसा लगेगा वो साइंस एंड इनोवेशन पे लगेगा। और मॉडर्नाइजेशन चाहिए आपको कन्वेंशनल फोर्सेस में भी और न्यूक्लियर फोर्सेस में भी। और अगर पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर ध्यान ना रखा, पाकिस्तान के डिफेंस प्लानर्स ने ध्यान ना रखा,
तो जो जो डेटरेंस पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश की है, क्या वो हमसे वापस जा सकती है? क्या इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी चाइना की और जो एक यूनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, ये अब इंडिया उसको मैच कर रहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड से और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से। और ये जो है अभी वो आपको जिस तरह पता है कि वो S-400B बाय कर रहे हैं। उधर से आप देखें कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि जो ममालिक हैं उनको इंडिया को जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी माहौल बदल रहा है। उन्होंने कहा माहौल बदल रहा है, इंडिया मस्ट इनहैंस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इनहैंस करें। और देखिए अगर वजीर आजम लेवल पे ये बंदा बातें कर रहा है तो ये देखें वो क्या उसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। उधर चाइनीज जो है वो भी लगे हुए हैं। अब चाइना को अगर आप देखें तो चाइनीज बात कर रहे हैं जी कि हमें अगले 100 साल की बात करनी है।